अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। हैदराबाद के 8वें निज़ाम नवाब मुकर्रम जा बहादुर का सानह इर्तिहाल। मुकर्रम जा बहादुर की आला तरीन सरकारी एजाज़ के साथ तदफीन अमल में लाने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद विशाखापट्टनम के दरमियान वंदे भारत ट्रेन का किया। नेपाल तैयारा हादसे में तमाम 72 अफराद हलाक, 5। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद के 8वें निज़ाम मुकर्रम जा बहादुर का इस्तांबुल में इंतकाल हो गया। उनके दफ्तर से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि हमें ये बताते हुए इंतहाई दुख हुआ है कि हैदराबाद के 8वें निज़ाम नवाब मीर बरकत अली खान वाला शान मुकर्रम जा बहादुर का कल रात 10:30 बजे हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक देर गए इस्तांबुल तुर्की में इंतकाल हो गया। साबिक रियासत हैदराबाद दक्कन के आखिरी फरमारवा आसिफ साबे नवाब मीर उस्मान अली खान के पोते आसिफ जान साबिन नवाब मीर बरकत अली खान मुकर्रम जा बहादुर की उम्र 90 बरस थी। हैदराबाद में तदफीन की उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनकी मैयत 17 जनवरी को हैदराबाद लाई जाएगी और आखिरी दीदार के लिए चौ मोहल्ला पैलेस में रखी जाएगी। उनकी तदफीन मक्का मस्जिद में अमल में आएगी, जहां आसिफ जाही हुक्मरान उनके अरकान खानदान मदफून हैं। मुकर्रम जा के वालिद प्रिंस आफ बरार नवाब मीर हिमायत अली खान आजम जा बहादुर आसिफ जाही खानदान के मक्का मस्जिद में मदफन आखिरी शख्सियत थी। उनके बाद उनके फर्जंद मुकर्रम जा की उसी तारीखी मक्का मस्जिद में तदफीन अमल में आएगी। मुकर्रम जा बहादुर तुर्की की खिलाफत उस्मानिया के आखिरी ताजदार सुल्तान अब्दुल मजीद के नवासे होते हैं। मुकर्रम जा बहादुर की पैदाइश फ्रांस के शहर नीस में 1933 में हुई थी। नवाब मीर उस्मान अली खान ने उनको अपना जानशीन बनाया था। 1967 में उनके इंतकाल के बाद मुकर्रम जा बहादुर की मस्तनदशीनी की तकरीब हैदराबाद के मशहूर चौ मोहल्ला पैलेस में हुई थी। मुकर्रम जा बहादुर काफी अरसे से इस्तांबुल में थे। उनकी पहली अहलिया प्रिंसेस असरा के वतन से उनको एक लड़का प्रिंस अजमत जाह और एक लड़की प्रिंसेस शहकार हैं। प्रिंसेस असरा हैदराबाद में तमाम उमूर और अरसाजात की देखभाल कर रही थी। रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत हैदराबाद के आखिरी निज़ाम मीर उस्मान अली खान बहादुर के पोते मुकर्रम जा बहादुर के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गमज़दा ख़ानदान के अरकान से अपनी गहरी हमदर्दी का इजहार किया। निज़ाम के जानशीन के तौर पर गरीबों के लिए तालीम और तिब के शोबे में मुकर्रम जा की समाजी खिदमत के एतराफ़ में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी को हिदायत दी है कि वो आला तरीन सरकारी एजाज़ात के साथ मुकर्रम जा बहादुर की तदफीन अंजाम दें। तुर्की के शहर इस्तांबुल में हफ्ते की शब इंतकाल करने वाले मुकर्रम जा की मैयत हैदराबाद पहुंचने के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने हुकूमती मुशीर ए.के. खान से कहा कि वो उनके अहले खाना के फैसले के मुताबिक जनाजे के वक्त और जगह को हतमी शक्ल देने के लिए मजीद इक़दाम करें। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर ए.के. खान इस सिलसिले में तालमेल कर रहे हैं। रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने असातिज़ा को संक्रांति का तोहफा दिया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने असातिज़ा की तरक्कियों और तबादलों को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। उज़रा सबिता इंदिरा रेड्डी और हरीश राव ने असातिज़ा यूनियनों के साथ मुनक्किदा मीटिंग में इसका इंकशाफ किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के अहकामात के मुताबिक अहदेदारों को शेड्यूल जारी करने के अहकामात जारी किए गए। इस सिलसिले में तरक्कियों और तबादलों से मुताल्लिक़ शेड्यूल मज़ीद 2-3 दिन में जारी किए जाने का इम्कान है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को रिमोट के जरिए सिकंदराबाद विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये वंदे भारत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए पहली ट्रेन है। मुसाफिरीन की सहूलियत के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस मुकामी तौर पर तैयार करदा वंदे भारत ट्रेन तेज़, आरामदा और मुसाफिर दोस्त बताई गई है। वंदे भारत ट्रेनों ने रफ्तार, सलाहियत और मुसाफिरों की गुंजाइश के लिहाज से एक नया रुझान कायम किया है। इस ट्रेन में जदीद हिफाजती इंतजामात हैं। सिकंदराबाद विशाखापट्टनम के दरमियान 700 किलोमीटर का फासला 7 घंटे में तय करना मुमकिन है। वंदे भारत ट्रेन मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलुगु रियासतों को संक्रांति के तोहफे के तौर पर शुरू की गई है। सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम रवानगी के दौरान ये ट्रेन वरंगल, खम्मम, विजयवाड़ा और राजमंड्री स्टेशनों पर तवक्कुफ करेगी। वंदे भारत ट्रेन की बाकायदा खिदमत 16 जनवरी से शुरू होंगी।
कुत्ते के झपट पड़ने पर खौफ के आलम में तीसरी मंजिल से छलांग लगा देने वाले फूड डिलीवर बॉय का इंतकाल हो गया। ये वाकया हैदराबाद पुलिस के मुताबिक 19 साल रिजवान नामी फूड डिलीवरी बॉय और 9 जनवरी की रात बंजारा हिल्स के एक अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर ऑर्डर लेकर पहुंचे थे कि फ्लैट का दरवाजा खोलते ही वहां मौजूद पालतू कुत्ता अचानक भौंकते हुए सामने आ गया और उन पर झपट पड़ा। खौफ के आलम में नौजवान ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी थी। उन्हें जख्मी हालत में इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों से जानबर ना हो सके। जिले जगतियाल के कोरटला टाउन में हफ्ते की रात एसबीआई बैंक के एटीएम मशीन से भारी रकम चोरी करने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया और पुलिस के ब्लू कोट अमले ने फौरी हरकत में आते हुए 19 लाख रुपए की रकम जब्त कर ली, जो चोरों ने एटीएम मशीन को तोड़ने के बाद अपनी कार में रख ली थी। रात 1 बजे 3 चोर एटीएम सेंटर पर पहुंचकर मशीन को तोड़ने के बाद उसमें से 19,200,000 रुपए की रकम निकाल ली और उस रकम को कार में रख दिया, लेकिन एटीएम मशीन तोड़ने के साथ अलार्म बज गया, जिसमें बैंक अमले ने पुलिस को 100 फोन नंबर पर इत्तला दी। सब इंस्पेक्टर सतीश ने ब्लू कोट कांस्टेबल को फौरी मुतहर्रिक कर दिया, जिसके नतीजे में चोरी को नाकाम बनाया गया और नामालूम चोर रकम कार में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग एक सेकुलर पार्टी है जो गुज़िश्ता 75 सालों से बिला लिहाज मजहब व मिल्लत बालातर होकर अवाम की खिदमत कर रही है। उस पार्टी में शामिल होने के लिए पार्टी के दरवाजे खुले हैं। इन ख्यालात का इजहार शेख मुजाहिद नायब सदर तेलंगाना इंडियन मुस्लिम लीग ने निज़ामाबाद में हाशमी कॉलोनी अब गवर्नमेंट हाई स्कूल धारू गली पिला स्कूल पर इंडियन मुस्लिम लीग निज़ामाबाद के दफ्तर के इफ्तिताह के खिताब करते हुए किया। शेख मुजाहिद नायब सदर ने कहा कि समाज के पसमानदा और अक़लियती तबक़ात के मसाइल की एकसोई के लिए नुमाइंदगी करते हुए रियासती और मरकजी हुकूमतों से हल करवाया। उन्होंने ऐलान किया कि आइंदा साल रियासत तेलंगाना में होने वाले असेंबली इंतखाबात में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। शेख मुजाहिद ने कहा कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में तुलबा, खवातीन और दलित बरादरी के लिए भी मुहाजी तंजीम काम कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रहने वाले एक मुस्लिम ताजिर के साथ हुजूमी तशद्दुद का वाक़या सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुतासिरा शख्स दिल्ली से मुरादाबाद वापसी के दौरान कुछ लोगों ने पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन में उस ताजिर के साथ मारपीट की। उस पूरे वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद रेलवे पुलिस ने बरेली स्टेशन से 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। मुतासिरा शख्स ने बताया कि वो मुरादाबाद के रहने वाले हैं और कारोबार के सिलसिले में दिल्ली गए हुए थे। मोब लॉन्चिंग का निशाना बनने वाले ताजिर का नाम आसिम हुसैन है। उन्होंने बताया कि कारोबार के सिलसिले में वो अक्सर दिल्ली आते जाते रहते हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली से वापसी के दौरान वो पद्मावत एक्सप्रेस की जनरल बोगी में सफर कर रहे थे। हापुड़ रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो कुछ नौजवान बोगी में दाखिल हो गए और उनसे लड़ाई शुरू कर दी। मुतासिरा शख्स ने बताया कि हमला आवरों ने उनकी दाढ़ी पकड़ ली और उन्हें चोर कहा और फिर मारना पीटना शुरू कर दिया। ताजिर आसिम हुसैन ने बताया कि हमला आवरों ने उन्हें जय श्री राम के नारे लगाने को भी कहा और जब उन्होंने नारे लगाने से इनकार किया तो नौजवानों ने उनके कपड़े उतार दिए और बेल्ट से उन्हें बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। गुंडों का तशद्दुद आसिम हुसैन के बेहोश होने तक जारी रहा। उन्होंने कहा कि जिस वक्त मुझ पर हमला किया जा रहा था उस वक्त ट्रेन की बोगी में बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। उसी दौरान जब ट्रेन मुरादाबाद स्टेशन के करीब पहुंची तो प्लेटफॉर्म से पहले ही किसी ने उन्हें ट्रेन से धक्का दे दिया। मॉब लॉन्चिंग वाक़े का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बरेली से 2 नौजवानों को गिरफ्तार किया है। जीआरपी मुरादाबाद के सीईओ का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। हुजूमी तशद्दुद का वाक़या सामने आने के बाद ट्रेन में सफ़र करने वाले मुसाफिरीन की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान लग गया है। नेपाल के पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर याती एयरलाइंस का 72 सीटों वाला तैयारा लैंडिंग के दौरान गिरकर तबाह होने की वजह से 72 अफराद हलाक हो गए। हादसे के वक्त तैयारे में 68 मुसाफिरीन और अमले के 4 अरकान सवार थे। तैयारे के गिरते ही ज़बरदस्त आग भड़क उठी और उसमें सवार तमाम अफराद आग की लपेट में आ गए और जिंदा जलकर खाकिस्तर हो गए। मरने वालों में 53 नेपाली, 5 हिंदुस्तानी, 4 रूसी, 2 कोरियाई, 2 आयरलैंड के, एक अफगानिस्तान और फ्रांस के मुसाफिरीन थे, जिनमें 2 शीरख्वार भी शामिल हैं। हादसे के बाद पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को फौरी तौर पर बंद कर दिया गया। नेपाली इमदादी टीमें मैदान में उतर गईं और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गईं। इमदादी सरगर्मियां ताहाल जारी हैं। अब तक कुल 30 नाशें निकाली जा चुकी हैं। मरने वाले हिंदुस्तानियों की फौरी तौर पर शिनाख्त नहीं हो सकी है। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल सुर्खियों पर एक नज़र। हैदराबाद के 8वें निज़ाम नवाब मुकर्रम जा बहादुर का सानह इर्तिहाल।
मुकर्रम जा बहादुर की आला तरीन सरकारी एजाज के साथ तदफीन अमल में लाने वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद विशाखापट्टनम के दरमियान वंदे भारत ट्रेन का किया नेपाल तैयारा हादसे में तमाम 72 अफराद हलाक, 5। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।